नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं अनंत राम वर्मा जी, जिनकी उम्र 73 इयर्स है। आप काफ़ी समय से पथरी से परेशान थे और इनका जो सोनोग्राफी रिपोर्ट है वो 27/3/2024 का है, जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि पथरी है उनको। उसके बाद उन्होंने फिर से एक जांच रिपोर्ट कराई, वो है उनका 2/4/2024 का, जिसमें सीटी स्कैन कराया उन्होंने और उसमें भी लिखा हुआ है कि पथरी है। और फिर हमारे पास वो आए 19/4/2024 को। और अनंत जी बहुत खुश हैं कि वो जो होम्योपैथिक दवाई दिया उससे उनका पथरी बहुत जल्दी निकल गया। तो हम जानना चाहते हैं अनंत राम जी से ही कि उनको पथरी की क्या समस्या थी, और जब हमारे यहाँ से 19/4/2024 को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चालू किया तो उसका एक्सपीरियंस क्या रहा। जी अनंत राम जी। जी सर, मैं पहले सर ये यूरोलॉजी सीएचएल में दिखाता था, 1 साल दिखाया कब वहाँ से पे। पथरी की समस्या थी आपको? उस समय पथरी सर थी नहीं जी। पथरी 2 महीने से है सर। 2 महीने से? 2 महीने जी से जी जी। जब पहली रिपोर्ट कराई थी वो जी, किरण जी, जी। की, तब कब उसमें की नहीं बात था। है वो? उसके ठीक 2 महीने बाद 2023 की? हाँ जी, जी, 2023। जी। फिर ये पथरी बन गई। जी। फिर दोनों डॉक्टरों ने ऑपरेशन सजेस्ट किया और बिल्कुल मन बना लिया ऑपरेशन करने। जी जी जी। फिर मेरी बेटी आपकी स्टूडेंट है, जी, जी, शालिनी जी, द्विवेदी, जी, जी। शालिनी वर्मा। जी। तो उसने कहा पापा सर के पास चले जाओ जी। और इसका मतलब इलाज पक्का है। जी, तो जी। मैं गया, मैंने कहा ठीक बेटिया, एड्रेस वो ढूंढ लिया आपका जी, जी, सब जी, पूरा। जी। और मैं सर आया, जब आपका ट्रीटमेंट लिया, जी। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस देख के मैं इतना खुश हुआ जी। कि मैंने कहा मैं सही जगह आया। वह पूरी सफलता हमको पूरी यहाँ से मिल जाएगी। जी। और वही हुआ जो हमारे मन में धारणा थी। जी। इतना बड़े 2 डॉक्टर को ऑपरेशन छोड़ करके हम आपके पास आए। जी। और 7 दिन मतलब डॉक्टर साहब ने दवा दी और चौथे दिन ये पथरी करीब 3 बजे पहली पथरी निकली, फिर 4 बजे निकली दूसरी पथरी, फिर 5वीं पथरी निकली। और बहुत प्रेशर से मतलब पेशाब आया और पथरी रुकी। 1 सेकंड के लिए इतना पेन हुआ, मैं समझ नहीं पाया मैं क्या करूं क्या न करूं। फिर एकदम पीछे से फिर प्रेशर आया, फिर वो बाहर हो गई। तो तीनों क्रम में ये सिस्टम चालू हुआ। और इसके बाद फिर मैं डॉक्टर साहब के जो अपॉइंटमेंट दिया था उसके पहले मैंने कहा कि इसकी सोनोग्राफी करा लूं, मेरे को लग रहा था पथरी निकल गई है। तो सोनोग्राफी वालों ने क्या बोला जब सोनोग्राफी वालों के हमने पास गए? उनको सब बताया, यही पूरी हिस्ट्री आपको पूरी दी टू। तो सोनोग्राफी करने वाले बहुत अच्छे डॉक्टर जी, थे। जी, मैंने कहा हाँ, मैं बहुत भी अच्छे लोग। प्रोफेशन से जुड़ा हुआ जी, हूँ, जी, जी। वेटनरी कॉलेज प्रोफेसर हूँ। जी। तो बहुत अच्छे से उन्होंने पथरी के बारे में 4 बार सर उन्होंने सोनोग्राफी की। जी, जी, और जी। कहना गया मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ कहीं कोई अंश इसमें नहीं है। तो उतनी देर में 2 सोनोग्राफी हो जाती है, लेकिन मेरे लिए उन्होंने इतना टाइम दिया। तो लोग तो बोलते हैं कि होम्योपैथी बहुत धीमे असर करती है। नहीं सर, लोगों को मैं तो उदाहरण हूँ आपके लिए। इससे ज्यादा 4 दिन में तो आपका एलोपैथिक इलाज नहीं होता, रिस्पांस नहीं मिलता। हमारी पथरी निकल गई सर, ये बड़ी ताजुब 2 महीने से, और जिसके ऑपरेशन का अलावा कोई चारा नहीं था। सही तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये पुण्य काम आप ऐसे भविष्य में सबके साथ करते रहें। बहुत सारा धन्यवाद। आपसे यही निवेदन है, ईश्वर आपकी भला। देखिए दोस्तों, ये 25 अप्रैल 2024 की सोनोग्राफी रिपोर्ट है। होम्योपैथिक दवाई चालू हुई थी 19 अप्रैल 2024 को, और इसमें सोनोलॉजिस्ट ने कहीं कोई पथरी का उल्लेख नहीं किया है। जैसा कि वर्मा जी बता रहे हैं कि उन्होंने बार बार सोनोग्राफी में देखने की कोशिश किया। उससे पूर्व की इनकी जो रिपोर्टें हैं उसमें देखेंगे तो आप जो ये 27/3/2024 का है, मतलब 27 मार्च का है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 17 से 18 mm की पथरी का उल्लेख कर रहे हैं और 2-3 अलग अलग साइज भी बता रहे हैं। और जो 2 अप्रैल का उन्होंने सीटी स्कैन भी कराया था उसमें भी है 13.8 और 5.2, मतलब अलग अलग साइज हो सकता है। सीटी स्कैन और सोनोग्राफी की रिपोर्ट में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, वो वेरिएशन दिख रहा है। और आप बता रहे हैं कि 2023 में कोई पथरी थी नहीं, तो मतलब 2024 में ही उनको बनी। और
4 ही दिन में निकल गई, उसके लिए वो बहुत खुश है। जबकि उससे पहले भी वो होम्योपैथिक दवाई ले रहे थे, लेकिन उसकी मात्रा इतनी कम ले रहे थे कि उससे वो नहीं निकल पा रही थी। तो मात्रा का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जिस तरीके से आप दवाई का सिलेक्शन करते हैं, दवाई का सिलेक्शन सही होगा, लेकिन अगर मात्रा सही नहीं होगा तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट डिजायर्ड टाइम में मिलेगा नहीं। तो इसलिए दोस्तों, दवाई का जो सिलेक्शन है उसके साथ साथ डोज और रिपीटिशन ऑफ द डोज वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने वर्मा जी को बहुत सारा, जब पहली बार आए थे तो ये समझाया था, और उसका रिजल्ट भी वर्मा जी ने देखा, बहुत खुश हैं। क्योंकि वो वेटनरी कॉलेज से जुड़े हुए थे तो वो प्रोफेशन को समझते हैं बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, गर्मी के समय में आपको पथरी में परेशानी हो सकती है। गर्मी में हम पानी जो पीते हैं उसका इवेपोरेशन हो जाता है गर्मी में, तो स्टोन की परेशानी बढ़ जाती है। तो गर्मी के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, खूब सारा आप लिक्विड पीजिए, पानी लीजिए, जूस लीजिए, वाटरमेलन लीजिए, ककड़ी खाइए, छाछ पी सकते हैं आप, आम का झोलिया या पना पी सकते हैं। तो जितना लिक्विड लेंगे उतना जल्दी आपका पथरी से छुटकारा मिल जाएगा। उसके अलावा जो बार बार यूटीआई होना है उसमें भी आपको राहत मिल जाएगी। कई लोगों को पेशाब करते समय जलन या दर्द की परेशानी होती है, उसमें भी फ्लूइड की मात्रा अगर आप सफिशिएंट लेते हैं तो आपको गर्मी में राहत मिल सकेगी। और अगर आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है दोस्तों, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9993700880। और हमारा जो क्लिनिक है एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर एंड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, ये गीता भवन इंदौर पर स्थित है, मयंक अपार्टमेंट में। पूरे देश में कहीं कोई दूसरी शाखा नहीं है हमारी। तो किसी भी मिलते जुलते नाम से आप कंफ्यूज मत होइए, आप सीधे हमको कॉल करिए 9993700880। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।